यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को लेकर के देश भर में सामान्य वर्ग के भीतर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर के कुछ ऐसी बातें इसमें कही गई हैं कि लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। मसला कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, मसला ये खड़ा हो रहा है। सामान्य वर्ग का कहना है कि अगर कोई उनके खिलाफ ही झूठा आरोप लगा देता है, फॉल्स एलिगेशन करता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई का जो प्रावधान है वो तो है ही नहीं। फिर ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा और इस नियम के मुताबिक उनकी डिग्री होल्ड की जा सकती है। हमने अपने खून से हमने आज ज्ञापन लिखा है। क्या सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ निचली जातियों के साथ होता है? क्या सेपरेशन सिर्फ जो है करने वाला सामान्य वर्ग के लोग हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले सामने आए हैं। अशोका यूनिवर्सिटी का ही मसला था जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ सेपरेशन देखने को मिला था, भेदभाव देखने को मिला था। तो काला कानून आया है, क्या इसी के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी? खामी ये बताई जा रही है कि कमेटी के भीतर सामान्य वर्ग का एक भी आदमी ने इस मसले को लेकर के एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को लेकर के देश भर में सामान्य वर्ग के भीतर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है और आक्रोश इतना बढ़ रहा है कि पीसीएस अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी असंतोष ऐसा पनप गया इसके चलते कि इस्तीफे पे इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर के कुछ ऐसी बातें इसमें कही गई हैं कि लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। इस नए नियम में यह प्रावधान किया गया है कि SC ST OBC, अलबत्ता इसमें OBC को भी शामिल किया गया है क्योंकि पहले OBC इस कमेटी में नहीं रहते थे, लेकिन OBC जातियां भी, इनके छात्र भी शामिल हैं। अगर इनके खिलाफ कोई भी सप्रेशन किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है किसी सामान्य वर्ग के छात्र द्वारा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मसला कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, मसला ये खड़ा हो रहा है। सामान्य वर्ग का कहना है कि अगर कोई उनके खिलाफ ही झूठा आरोप लगा देता है, फॉल्स एलिगेशन करता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई का जो प्रावधान है वो तो है ही नहीं। फिर ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा और इस नियम के मुताबिक उनकी डिग्री होल्ड की जा सकती है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को ग्रांट मिलता है वो ग्रांट भी नहीं मिलेगा। ऐसे में सामान्य वर्ग से न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी परेशान हैं और इसको लेकर के एक तरह से कहा जाए आंदोलन भी बढ़ता नजर आ रहा है। यूजीसी हेडक्वार्टर पे विरोध प्रदर्शन आज देखा गया। साथ ही साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीएचयू का रिसर्चर मृत्युंजय तिवारी की तरफ से एक याचिका दाखिल की और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वकील एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई और याचिका में बाकायदा कुछ क्लॉजेज का हवाला देकर यह बताया गया कि किस तरह से यह जो क्लॉजेज हैं वो जो इक्वालिटी की अवधारणा है उसको खतरे में डालते हैं और साथ ही साथ जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके साथ जो न्याय की पद्धति है उसके साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि क्या सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ निचली जातियों के साथ होता है? क्या सेपरेशन सिर्फ जो है करने वाला सामान्य वर्ग के लोग हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले सामने आए हैं। अशोका यूनिवर्सिटी का ही मसला था जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ सेपरेशन देखने को मिला था, भेदभाव देखने को मिला था। तो इस लिहाज से यह चैलेंज किया गया है कोर्ट में कि ऐसे नियम सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के लिए जो लागू किए जा रहा है वो सही नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ी खामी ये बताई जा रही है कि कमेटी के भीतर सामान्य वर्ग का एक भी आदमी नहीं, इसमें महिला है, दिव्यांग है और साथ ही साथ इसमें ST SC OBC के लोग जो इस कमेटी में शामिल हो, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सामान्य वर्ग का कोई भी सदस्य नहीं है। ऐसे में यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है कमेटी के भीतर यहाँ भी एक तरफा दिखाई दे रहा है। लिहाजा इस मसले को लेकर के एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील खास बातचीत में क्या कहा है। जो ये नए रूल्स यूजीसी रूल्स आए हैं उसमें बायसनेस की एक बात जो है वो सबके सामने आ रही है और हम लोगों ने भी जब रूल्स पढ़े तो उसमें जो सेक्शन 3C जो बनाया गया है उसमें कास्ट बायसनेस की बात की है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की है।
तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तीन कास्ट की बात कर दी गई है, SC ST और OBC कम्युनिटी की। वहाँ पे जनरल कास्ट को छोड़ दिया गया। इसी एक्ट के अंदर, इसी रूल्स के अंदर सेक्शन 3B भी है और सेक्शन 3E भी है, जिसके अंदर एक कंक्लूसिव जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की गई है। उसमें ये बात की गई है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो काम करने वाले, सबके लिए वहाँ पे रूल रेगुलेशंस की बात की गई, सब कुछ बात की गई। तो जब वहाँ पे पहले बात कर दी गई थी तो हमें ये लगता है कि यहाँ सेक्शन 3C की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने स्पेसिफिकली 3 SC ST और OBC कम्युनिटी की बात कर दी, तो वहाँ पे आपने जर्नल क्लास को अलग कर दिया। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे आपने बात की, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जनरल क्लास का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जो कि गलत है। जनरल क्लास का भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से सड़कों के ऊपर तिलक तराजू तलवार की बातें खुलेआम की जाती रही। JNU के अंदर किस तरीके के नारे लगाए गए, अशोका यूनिवर्सिटी में किस तरीके की बातें कर दी गई, नारे लगाए गए। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जनरल क्लास के अगेंस्ट भी है। तो हमारी मांग ये है कि उस सेक्शन को या तो हटा दिया जाए या फिर उसको अमेंड किया जाए और वहाँ पे जनरल क्लास को भी, जनरल स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे ऐड किया जाए। दूसरी बात आती है जो शिकायत दर्ज करने को लेकर है। शिकायत दर्ज करने के बाद और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई शिकायत गलत पाई जाती है तो वहाँ पे उस स्टूडेंट के खिलाफ या उस स्टेक होल्डर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर एक्ट जो है वो साइलेंट है। पहले यहाँ प्रोविज़न था एक्शन लेने का, लेकिन अब वो हटा दिया गया है और वहाँ पे कोई भी एक्शन एक तरीके से किसी भी अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट आती है तो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा NCBC के डाटा का। राजस्थान के अंदर SC ST एक्ट के तहत जो शिकायतें दर्ज होती हैं उनमें 50% शिकायतें ऐसी हैं जिनके अंदर या तो वो झूठी पाई जाती हैं या फिर कोई सबूत नहीं मिलता। इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में पहले से हमारे सामने, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरीके का रूल्स रेगुलेशन लागू करके वहाँ पे स्टूडेंट्स को बांट रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर और इसको ठीक और करेक्ट करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में तो याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई कब होती है। तारीख जल्द ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बवाल भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे राजनेताओं में भी जो सामान्य वर्ग से हैं आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर एक ऐसा डर सताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग अगर उनसे टूटता है तो उनकी राजनीति भी खतरे में आ सकती है। ऐसे में जो सामान्य जाति के प्रहरी है, जो जातिगत राजनीति में मुलविस है, चाहे जिनके पास इस बात का इख्तियार है कि उनकी जातियां उनके साथ हैं, अब उन्हें कहीं ना कहीं इसका डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नोएडा के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने इस्तीफा दे दिया, बाकायदा ये कहते हुए कि यह एक काला कानून है और सभी को इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने खास तौर पे ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के तमाम जातियों के लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि वो इस्तीफा दे। राजू पंडित ने क्या कहा, पहले आप वो भी सुन लीजिए। इस्तीफा मैंने खुद अपनी स्वयं दिया है। आज हमारे ब्राह्मण समाज में, स्वर्ण समाज में सरकार के प्रति इतना रोष है कि इन्होंने जो ये UGC कानून लेकर आए हैं, इसमें इन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को बिल्कुल गड्ढे में गिरने का काम किया है। हमारे बच्चों को इन्होंने पूरी तरह से मारने का काम किया है। हिंदू जाति को इन्होंने पूरा आपस में लड़ाने का काम किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गलती सबसे होती है, भगवान से भी गलतियां होती हैं। माननीय मोदी जी, आप अपनी भूल को सुधार करें और इसमें जो आपको सही करना है इसको सही करें, वरना ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। राजू पंडित के अलावा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लखनऊ शाखा की बात करें तो वहां एक साथ 10 इस्तीफे हुए हैं। 10 इस्तीफों ने यह जाहिर कर दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर UGC में जो नया नियम लागू किया गया है उसके खिलाफ असंतोष है और एक लाइन जो है डिवाइड कर रही है। इस बीच सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम इस मामले में सही तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन सरकार के मंत्रियों से अगर कोई बात पूछी जा रही है तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब आपको ये भी बता रहे हैं कि इसमें न सिर्फ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, न वकील है, न छात्र है, सामान्य वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि अधिकारी भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। आप बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली में तैनात थे, उन्होंने अपना इस्तीफा ये कहते हुए दे दिया कि UGC का जो नियम है वो काला कानून है, और साथ ही साथ उन्होंने असंतोष जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और निलंबित करने के बाद जो है इस पूरे मसले पे जो है एक नोटिस भी जारी किया है।
यह पूरा बवाल यूजीसी को लेकर के मचा हुआ है। अभी तक की जो स्थिति है, घटनाक्रम है, हमने आपको उसके बारे में बताने की कोशिश की है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।